ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 111 से 115। सूरदास जी कहते हैं कि श्री राधा अपनी सखी से कह रही हैं, मेरा मन कुंवर कन्हैया ने चुरा लिया है। सखी, जब से श्याम सुंदर मेरे द्वार से निकले, तभी से मुझे घर अच्छा नहीं लगता। वे तो मेरे लिए ही आकर खड़े हुए थे, किंतु सखी, मुझसे कुछ करते नहीं बन पड़ा। तभी से मैं व्याकुल हुई घूमती हूँ। आज मेरे लिए ये माता पिता तथा भाई भी शत्रु हो गए। मेरे देखते देखते उन्होंने मस्तक की पगड़ी संभाली और हंसकर मेरी ओर देखा। उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। नटनागर वे श्री गिरधारी श्याम सुंदर मेरा मन चुरा ले गए। गोपी कहती है, श्री राधे, श्याम सुंदर प्रेम पूर्वक तुम्हारे घर आए, तब तुमने उनकी कुछ सेवा की अथवा उन्हें वैसे ही लौटा दिया। मोहन ने किस लिए पगड़ी संभाली और क्यों मस्तक पर पीतांबर घुमाया? अवश्य उन्होंने तुमसे कुछ गुप्त संकेत किया है। श्री राधे, तुम तो अत्यंत चतुर कहलाती हो। फिर बातों में ही तुमने श्याम सुंदर को क्यों मुग्ध नहीं कर लिया? यदि आज श्याम सुंदर को तुम वश में कर लेती, तो यह पश्चाताप क्यों रह जाता? श्री राधा जी कहती हैं, श्याम सुंदर के बिना मेरा मन टिकता नहीं, और उन्हें देखे बिना मेरे नेत्र संतप्त हो रहे हैं। उन श्याम नवल किशोर ने मुझ पर जादू कर दिया है। वन के गैरू मेंसिल आदि धातुओं से उनका शरीर चित्रित था। मस्तक पर मयूर पिच्छ की चंद्रिका शोभित थी। वनमाला से लुब्ध भंवरों का ही नहीं, देवताओं तथा मनुष्य के मन को भी मोहित कर रहे थे। उनके शरीर का श्रेष्ठ नट के समान मनोरम वेश था। कमर में बजने वाली करधनी तो शोभित थी। मकराकृत मणिमय कुंडल थे और तिलक की नई स्पष्ट रेखा विराजमान थी। भली प्रकार फंफते घुंघराले केश थे, जिनमें गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लिपटी थी। बिजली के समान चमकता पीला वस्त्र था। कुंद पुष्प जैसे स्वच्छ दांत थे, जिन्हें देखकर मैं अपने आप को भूल गई। वक्षस्थल पर लाल एवं श्वेत रंग के रत्नों से जड़ी हुई लौंगे उनके कानों पर थी। हीरों से जड़ा पदक शोभा दे रहा था। गले में कौस्तुभ मणि ऐसी छटा दे रही थी कि उसे देखकर चित्त लुब्ध हो गया। अधरा मस्त सनी मधुर मधुर ध्वनि में सुंदर मुरली बजा रहे थे। उनके भवों की क्रीड़ा और मंद हंसी तो गोपियों के चित्त को प्यारी लगती है। चित्त को शांति देने वाले उन कमल लोचन को निहार कर उन पर कामदेव को न्यौछावर कर दूं। हृदय में उनका प्रेम उलझ गया है, उसे अब हृदय से दूर नहीं करूंगी। अरे सखी, इच्छा होती है कि गोप कुमार का वेश बनाकर उनके साथ ही साथ घूमूं तथा शरीर और चित्त से अनुराग पूर्ण होकर मैं उन मोहन के साथ बातें करूं। उन चित्त चोर नवल किशोर को एक पल के लिए भी नेत्रों से ओझल नहीं करूंगी। उनके मनोहर लाल लाल चरण कमल अपने हृदय पर रखूंगी। श्याम सुंदर के बिना मुझे भोजन, वस्त्र, विश्राम और घर अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? उन्हें देखे बिना शांति नहीं मिलती। मैं तो यशोदा नंदन के सुंदर शरीर को देखकर लुब्ध हो गई हूँ, और श्री हरि के दर्शन का मुझे व्यसन हो गया है। अब किसी की लज्जा से मैं लज्जित नहीं होती। उन रूप राशि की सुखदायिनी क्रीड़ा देखते ही बनती है। मैं तो उनके सौंदर्य से
आनंदित हूँ, उसकी कोई उपमा नहीं मिलती। राधा जी कहती हैं, मेरा मन श्याम सुंदर के साथ चला गया। सखी मेरे द्वार पर आकर और मेरी ओर देखते हुए हंसकर घनश्याम ने उस मेरे मन को अपने साथ ले लिया। वह भी मुझे छोड़कर उनसे ऐसा जा मिला मानो उन्हीं के पालन पोषण से जीता रहा हो। मुझसे उसकी सेवा में जो भूलें हुई थी, पता नहीं मन ने उनका क्या किया। उन्हें उसने भुला दिया या अब भी वे उसे याद है। अब मुझे देख और रोष करके ये कहता है कि तेरे चित्त में कुछ अहंकार हो गया है। श्याम सुंदर की सौंदर्य में शरीर पर लुप्त होकर मन, वाणी, कर्म से उस मन ने मुझे छोड़ दिया है। श्री राधा जी कहती है, सखी मैंने मन को बहुत प्रकार से समझाया, पर क्या करूं। वह मोहन के दर्शन के आनंद में उलझ गया और फिर शरीर में लौटकर आया ही नहीं। इन नेत्रों को अपनी ओर फोड़कर मिलाकर इनके मार्ग से उसने श्याम सुंदर के रूप का आनंद हृदय में लाकर छिपाया। मैं उससे व्यर्थ ही रोकती रही। वह तो स्वप्न के समान जो चला गया सो लौटा ही नहीं। लोक की मर्यादा, वेद की रीति और कुल के गौरव का अनादर करके निर्भय होकर जो उसे प्रिय लगता है वही करता है। जैसे रात्रि में घूमने वाले पक्षी प्रकाश से चकाचौंध में पड़कर बंध जाते हैं, वैसे वे मोहन के मुख की शोभा देखकर चकाचौंध में पड़कर बरबस अपने आप को बंधवा लिया। श्याम सुंदर को क्या कहकर दोष दिया जाए। ये मन अपने ही बल से दौड़ पड़ा। सुनो, अत्यंत उल्टी बात तो ये हुई कि इसने मूर्छित हुए कामदेव को फिर से जगा दिया।